आज के वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच के नेक्स्ट पार्ट के बारे में, जो है प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन से पहले भी हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के बाकी पार्ट्स के बारे में वीडियोज बना चुके हैं। अगर आज आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी वीडियोज में जाकर जब आप सर्च करेंगे तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच के जितने भी वीडियोज हमने बनाए हैं, चाहे वो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, उसको बहुत आसान तरीके से समझाया गया है। और अगर आप उन सारे वीडियोज को देख के इस वीडियो को देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारा प्रयास है कि हम जैसे बचपन में हम लोगों के साथ में प्रॉब्लम रही है, या वो स्टूडेंट्स जो आज भी स्कूल जाते हैं और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब हमें नाउन प्रोनाउन की जो डेफिनेशंस होती हैं, नॉर्मली क्या होता है कि हमें डेफिनेशंस जो है ना वो लिखवा दी जाती हैं और लिख के फिर हम उसको ना क्रैम करते हैं, उसको ना रट्टा मारते हैं। अब रट्टा मार के हम उसको एग्जाम में लिख तो देते हैं, बट एग्जैक्टली वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। लेकिन किसी भी चीज को अगर हम डिटेल में जाके उसके मीनिंग से जाके अगर समझते हैं तो फिर हमें उसको क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ती और वो फॉर एवर हमें जो है ना वो मेमोराइज रहता है। तो उसी तरीके से आज हम लोग प्रीपोजिशन को समझेंगे। प्रीपोजिशन को समझने के लिए सबसे पहले हम उस वर्ड के मीनिंग पे आते हैं। एक्चुअली दिस इज द वर्ड विच इज फॉर्म ऑन टू वर्ड्स। ये दो वर्ड से बना है। पहला वर्ड है इसमें प्री और दूसरा है पोजिशन। तो प्री जो होता है, प्री मीन्स होता है पहले। जैसे आपने देखा होगा एक प्रीलिम्स एक एग्जाम होता है जो मेन एग्जाम से पहले होता है। तो किसी भी चीज के पहले जब हम प्री लगाते हैं तो वो प्री मीन्स उसके पहले उसका मीनिंग आता है। अब प्री मीन्स होता है पहले और पोजीशन मीन्स किसी भी चीज की पोजीशन। तो प्रीपोजिशंस जो होते हैं वो वर्ड होते हैं जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस में यूज किए गए दूसरे वर्ड के साथ में कनेक्शन या रिलेशनशिप को जो है उसको इंडिकेट करता है। मोस्ट प्रोबेबली प्रीपोजिशंस, जितने भी प्रीपोजिशंस होते हैं, ये वर्ड ऑब्जेक्ट के पहले आते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट की पोजीशन, उसकी डायरेक्शन या टाइम को बताने के लिए प्रीपोजिशंस का यूज किया जाता है। प्रीपोजिशंस में जो वर्ड्स आते हैं वो है ऑन, एट, बाय, बिसाइड, अंडर, ओवर। तो ये सारे वर्ड होते हैं जो प्रीपोजिशन में यूज किए जाते हैं। अब अगर हम एग्जांपल देखते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं इन मींस इनसाइड, किसी भी चीज के अंदर। जैसे अगर मैंने कहा कि ही इज सिटिंग इन द कार, तो दैट मीन्स हम बता रहे हैं ही क्या हो गया, हमारा प्रोनाउन हो गया, और कार जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट से ठीक पहले इनका यूज किया गया, तो दैट मीन्स कि ये ही की जो कंडीशन, जो पोजीशन है, उसको बताने का काम कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग प्रीपोजिशन बोलते हैं। अब अगला वर्ड जैसे हम लोग बोलते हैं कि ऑन, तो ऑन का यूज जो होता है वो होता है, इसका एग्जैक्टली मीनिंग होता है ऑन द सरफेस, मतलब किसी भी चीज के ऊपर। अगर मैंने कहा कि जो पेन है वो नोटबुक के ऊपर रखा हुआ है तो बोलेंगे द पेन इज केप्ट ऑन नोटबुक। तो इस सेंटेंस में जो पेन है, पेन नाउन है, और जो टेबल को यूज किया गया, टेबल यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और टेबल के ठीक पहले हमने ऑन को यूज किया है। अब अगला जो प्रीपोजिशन आता है वो आता है एट। अच्छा, कई बार ना हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एट और ऑन को लेके, कहाँ पे हम लोग एट का यूज करेंगे, कहाँ पे हम लोग ऑन का यूज करेंगे। तो एट जब आता है तो एट को थोड़ा स्पेसिफिक जो सिचुएशंस होती हैं उनको थोड़ा सा और स्पेसिफिक समझाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि कोई दरवाजे पे है तो बोलेंगे समवन इज एट द डोर। यहाँ पे ऑन नहीं बोलेंगे क्योंकि वो दरवाजे के ऊपर से चढ़ के नहीं आ रहा है, वो उसको यहाँ पे हम लोग उसको एट से बोलेंगे। एट और ऑन को लेके एक और किसी भी शॉर्ट में मैं थोड़ा सा और उसको अच्छे तरीके से ब्रीफ कर दूंगा, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप। आने वाले जो वीडियोज है बहुत नॉलेजेबल होंगे और बहुत आसान तरीके से आपको डेफिनेशंस और चीज़ों को समझाने का काम किया जाएगा। अब अगला जो वर्ड आता है वो प्रीपोजिशन आता है, वो आता है बाय या बिसाइड। तो बाय या बिसाइड जो है किसी भी चीज के पास, या इसको बोलते हैं नेक्स्ट टू। जैसे हमने कहा कि सी इज सिटिंग बाय द विंडो या सी इज सिटिंग बिसाइड द विंडो, तो दैट मीन्स कि वो विंडो के पास बैठी है। तो यहाँ पे जो शी है वो प्रोनाउन है और विंडो जो है वो ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव के ठीक पहले जो यूज किया गया है वो प्रीपोजिशन है। अब इसके बाद में अगला जो वर्ड आता है वो आता है आपका ओवर। अब ऑन और ओवर दोनों में डिफरेंस है। ऑन क्या है, सपोज मैंने यहाँ पे इस पेन को इसके ऊपर रखा है तो ये जो है ये इट इज ऑन, तो इसको ऑन से बोलेंगे। लेकिन ओवर का जो यूज करते हैं, ओवर का मतलब होता है अबव ऑफ समथिंग, किसी भी चीज से ऊपर। दैट मीन्स एग्जैक्टली यहाँ जरूरी नहीं है कि वो उसके ऊपर ही हो,
अब इसको इस एग्जांपल समझते हैं, अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। जैसे अगर इफ आई से कि द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द क्लाउड्स, तो दैट मीन्स वो क्लाउड से ऊपर उड़ रहा है, वो क्लाउड के ऊपर नहीं उड़ रहा है, वो क्लाउड से ऊपर उड़ रहा है, तो वहां पे हम लोग ओवर का यूज करते हैं। प्रीपोजिशन में जो अगला वर्ड आता है वो आता है अंडर। अब अंडर जो होता है, अंडर होता है बीनीथ समथिंग, मतलब किसी भी चीज के नीचे। अगर मैंने कहा कि द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, तो यहां पे हम लोग अंडर का यूज करेंगे। तो इस तरह से ये प्रीपोजिशंस होते हैं, और इसको और ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आप अलग अलग सेंटेंसेस बना के उसको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले और बहुत सारे ऐसे ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स होंगे जो बहुत आसान तरीके से आपको सिखाए जाएंगे। डेफिनेशंस को सिर्फ एक जो बुकिश डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग नहीं ना सिखा के, उसके वर्ड के मीनिंग्स से क्लियर करके जब आप सीखेंगे तो आप देखेंगे कि इंग्लिश बहुत आसान है। इनफैक्ट हम लोग हिंदी बोलते हैं, और हिंदी से ज़्यादा आसान अगर कोई लैंग्वेज है तो वो इंग्लिश है। और ये आसान तरीके से सीखते चले जाएंगे। आप सिर्फ स्टेप बाय स्टेप हमारे जो वीडियोज आ रहे हैं उनको फॉलो करते जाइए, उनको प्रैक्टिस करते जाइए, आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपको इंग्लिश बोलना आ गया। तो मिलते हैं साथियों अगले किसी वीडियो में फिर किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ।